हेलो एवरीवन। सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज जिसमें हम मेजर एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे मोर प्रिसाइजली लेबेग इंटीग्रेशन। बट लेबेग इंटीग्रेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना, विच आर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पढ़ेंगे, देन ग्राफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस के साथ थोड़े बहुत ऑपरेशन करके उनको मॉडिफाई करेंगे एंड देन हम मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस को पढ़ेंगे। देन जब हम मॉडिफाई कर चुके होंगे तो इनका ग्राफ कैसा दिखेगा उसको पढ़ेंगे हम, ग्राफ ऑफ मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑल्सो नोन एज इंडिकेटर फंक्शन। कैसे दिखाते हैं इनको? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए, इनपुट अगर हम x दे रहे हैं तो ये आउटपुट देगा 1 इफ x बिलोंग्स टू a, अदरवाइज इसका आउटपुट होगा 0। अदरवाइज मीन्स इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर इसके थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं हम रियल में, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ओपन 0 1 की बात करें तो ये क्या देगा 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 1 और 0 अदरवाइज। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ ना, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 1। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ 0, 1 ऐसा दिखेगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ रेशनल बोलूं तो ये क्या हो जाएगा 1 व्हेन x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड अदरवाइज 0। अदरवाइज मतलब इरेशनल नंबर्स। अगर मैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ x बोलूं तो ये क्या हो जाएगा 1 इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 0 अदरवाइज। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द ग्राफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ 0, 1। सो जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू होगी 1। सो 0 से लेकर 1 के बीच में दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये अटेन नहीं होगी, ये अटेन नहीं होगी, 1 पर वैल्यू 0 अटेन होगी एंड हर पॉइंट पर इसके बाद वैल्यू होगी 0। दिस इज द ग्राफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ 0, 1। व्हाट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर? जब भी हम नेचुरल नंबर लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1, 3 पर 1, 4 पर 1, 5 पर 1। अदरवाइज और पॉइंट पर इसकी वैल्यू होगी 0, और पॉइंट पर इसकी वैल्यू होगी 0। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद अगर हम एक थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर दें x इंटू काई n, काई मतलब इंडिकेटर फंक्शन को हम काई बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम x इंटू काई नेचुरल नंबर की बात करें तो जब अगर इसकी वैल्यू x नेचुरल नंबर पे होगा तो x अगर 1 होगा तो इसकी वैल्यू 1 इंक्लूडेड। जब x की वैल्यू 2 होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 3 होगी तो इसकी वैल्यू भी 3 हो जाएगी। बाकी सारे पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0, फिर 0, 1 से लेकर 2 के बीच में इसकी वैल्यू 0, 2 से लेकर 3 के बीच में इसकी वैल्यू 0, 3 से लेकर 4 तक के बीच में इसकी वैल्यू 0 एंड सो। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को तो 0 से लेकर 1 के बीच की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3। 1 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और इसके बाद सारी इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0। सो अभी तक का हमें पता चल गया है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैसे डील करते हैं, सिर्फ सेट्स से डील करते हैं। तो अभी तक हम 0, 1 रेशनल इस टाइप्स के सेट्स के साथ डील कर रहे थे, बट हम अपनी सहूलियत के हिसाब से तो कोई भी सेट बना सकते हैं। तो मान लो हमारे पास एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है f(x). अब हम एक ऐसा सेट बनाते हैं a विच इज इक्वल टू ऐसे x सच दैट f(x) इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये सेट क्या है? ऐसे x सच दैट f(x) बिलोंग करेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो a क्या है? f इनवर्स 0 से इन्फिनिटी। जब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सिर्फ सेट्स के साथ डील कर रहा है तो मैं एक ऐसा भी तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बना सकता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ f इनवर्स 0 से इन्फिनिटी। बन सकता है नहीं बन सकता है? ओके, तो ये क्या आउटपुट देगा? ये आउटपुट देगा 1 इफ x बिलोंग करेगा f इनवर्स 0 से इन्फिनिटी और 0 अदरवाइज।
इसका मतलब क्या है? 1 इफ x बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या है? fx स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और 0 अदरवाइज। तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिया, उसमें जो हमने सेट डिफाइन करा वो हमने एक अलग फंक्शन को उठा करके डिफाइन करा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स 0 से इन्फिनिटी। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है जब फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, और 0 आ रहा है जब फंक्शन स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, या टेक्निकली अदरवाइज में यूज़ कर सकता हूँ। तो अब हम इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मान लो हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स। तो अब इस फंक्शन को गौर से देखो आप, 0 से लेकर पाई तक का ये जो फंक्शन है, ये 0 और पाई को छोड़ करके इन दोनों के बीच में हर जगह पर क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको फंक्शन बोल दूं तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स 0 से इन्फिनिटी, ये कैसा बनेगा? इसकी वैल्यू 0 पे और पाई को छोड़ करके इन दोनों के बीच में हर जगह हो जाएगी 1। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जब भी नेगेटिव होगा 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर अचानक से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी 1। समझ में आया? नहीं भी आया तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मेरे पास है फंक्शन cos x। तो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक का इसकी वैल्यू क्या है? 1 ना, सॉरी, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक का इसकी वैल्यू है पॉजिटिव, पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 0 है। तो 1 से लेकर पाई बाई 2 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो मैंने अभी डिफाइन करा उसकी वैल्यू। फिर उसके बाद 0 और उसके बाद अगेन 1, यहाँ पे भी हॉलो होगा। ऐसे ही अगर मैं log x के बारे में पूछूं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स 0 से इन्फिनिटी, इसका कैसे ग्राफ बनेगा? तो 1 से आगे इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 1। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए काई एफ इनवर्स 0 से इन्फिनिटी का ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो काई एफ इनवर्स 0 से इन्फिनिटी हमेशा 1 होगा। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर? ठीक। अब जब हमने एक ए सेट ऐसा बनाया तो हम और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब तो हमारी मर्जी है ना, हम कैसा भी सेट बना सकते हैं। मुझे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन करना है ऐसा एक्स सच दैट एफ एक्स स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से 0। तो मैंने अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एफ इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से 0 इसको अगर मैंने डिफाइन करा तो ये क्या हो जाएगा? 1 होगा इफ एफ एक्स स्मॉलर देन 0 और 0 हो जाएगा अदरवाइज। और इस तरीके से अब आप कैसा भी किसी भी टाइप का सेट बना सकते हो। जैसे अगर मान लो एक सेट मैंने बना दिया ऐसा एक्स सच दैट एफ एक्स 1 से 2 के बीच में होगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, इस सेट को मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ? 1 से 2 के बीच में होगा। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स 1,2 बनाऊँ तो ये क्या बनेगा? ये वैल्यू देगा 1 इफ फंक्शन की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में होगी और 0 अदरवाइज। ओके, सो टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की बात कर रहे हैं जिन्हें इंडिकेटर फंक्शन भी बोला जाता है, वो ओनली डिपेंड कर रहे हैं सेट्स पे, और हम सेट्स को इजीली मॉडिफाई या अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी कोई भी सेट ले सकते हैं। एम आई क्लियर? ओके, तो अब आप सेट्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स जिसके बारे में हमने बात करी काई एफ इनवर्स 0 से इन्फिनिटी। ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है? 1 इफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 और 0 अदरवाइज। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन एफ एक्स के साथ इस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफ एक्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स 0, इन्फिनिटी हमें क्या दे रहा? एफ एक्स रिटर्न कर रहे हैं इफ एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और 0 अदरवाइज। ग्रेट, तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन बन गया है जो किसी भी नॉन फंक्शन के पॉजिटिव पार्ट को सेपरेट कर देगा। क्लियर?
जैसे अगर मैं ये वाला ग्राफ लूँ तो अगर एफ एक्स काई एफ इनवर्स 0 से इन्फिनिटी, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, एफ एक्स रिटर्न कर रहा है जब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। यानी जब पॉजिटिव ग्राफ है तो फंक्शन एकदम इसको फॉलो करेगा, और जब फंक्शन नेगेटिव जाएगा तो ये ग्राफ 0 हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा 0, देन अगेन पॉजिटिव जाने में ये ग्राफ एग्जैक्टली इसको फॉलो करेगा। क्लियर। सेम अगर y इक्वल टू कॉस एक्स है, इस केस में एफ एक्स काई एफ इनवर्स 0 से इन्फिनिटी कैसा दिखेगा, पॉजिटिव के केस में ये ग्राफ एग्जैक्टली इसको फॉलो करेगा, नेगेटिव के केस में ये हो जाएगा 0, पॉजिटिव के केस में अगेन ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, नेगेटिव के केस में 0, पॉजिटिव के केस में एग्जैक्टली इसको फॉलो करेगा, और ये तो सेम रहेगा। क्लियर। अब हम एक और ऐसा सेट ले लेते हैं, काई एफ इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी फंक्शन की वैल्यू जब 0 से छोटी या 0 के बराबर होगी तब ये फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स 1 रिटर्न कर देगा। ठीक, और अदरवाइज 0। अब अगर मैं इस फंक्शन को एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये हमें क्या मिल रहा है, एफ एक्स काई एफ इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से 0 इज इक्वल टू एफ एक्स व्हेन एफ एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 और 0 अदरवाइज। इसका मतलब जब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस से अगर नीचे को चले गया, तो ये जो हमने नया फंक्शन बनाया है ये एग्जैक्टली एफ एक्स के ग्राफ को फॉलो करेगा। यानी इसने क्या करा, फंक्शन के नेगेटिव पार्ट को सेपरेट कर दिया। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैं अगर पुराने वाले ग्राफ्स को इरेज कर दूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये नेगेटिव में तो एग्जैक्टली फॉलो करेगा फंक्शन को, याद रखना है किसका फंक्शन है, काई एफ इनवर्स, नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी से 0 मैंने क्लोज लिया है। अगर मैं ओपन भी लूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन चेक, बट स्टिल मैंने अभी यहाँ पे क्लोज लिया है। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली फॉलो करेगा, उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, उसके बाद ये अगेन फॉलो करेगा इस ग्राफ को, और नेगेटिव जब ये ग्राफ पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अगेन 0। यहाँ पर भी सेम, नेगेटिव में एग्जैक्टली फॉलो करेगा ग्राफ को, और जब फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव तो ये ग्राफ की वैल्यू हो जाएगी 0। इस वाले ग्राफ में क्या होगा, नेगेटिव में फॉलो करेगा एग्जैक्टली और पॉजिटिव में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, और ये ग्राफ तो हमेशा पूरा का पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये फॉर योर नॉलेज, पहला जो ग्राफ है ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है और ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। ठीक, अब इससे हमें मिला क्या, कुछ स्पेशल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी आप नहीं समझोगे, आने वाले कुछ लेक्चर्स के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर आप देखो, जिस फंक्शन ने पॉजिटिव पार्ट को अलग कर रहा है, वो जो नया फंक्शन है उसकी वैल्यू एफ एक्स काई एफ इनवर्स 0 से इन्फिनिटी की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना। सेकंड वाले केस में क्या करा, उसने नेगेटिव में फंक्शन को एग्जैक्टली ट्रेस करा। तो मैं एक नया फंक्शन बना देता हूं, माइनस एफ एक्स काई एफ इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये क्या रिटर्न करेगा, माइनस एफ एक्स वेन एफ एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 और 0 अदरवाइज। तो ये जो नया वाला फंक्शन बना, पहले जो ये फंक्शन था ये नेगेटिव में एग्जैक्टली ट्रेस कर रहा था, बट जो मैंने अभी ये वाला फंक्शन बनाया ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनाने के लिए जब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो ये ग्राफ हो जाएगा 0, जब नेगेटिव है तो अब वो ट्रेस नहीं कर रहा है, अब वो एग्जैक्टली नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। एग्जैक्टली नेगेटिव ऐसा, फिर 0, फिर एग्जैक्टली नेगेटिव। ठीक, सेम बाकी ग्राफ में भी होगा। सेम बाकी ग्राफ में कैसे होगा, जब पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0, जब नेगेटिव होगा तो एग्जैक्टली मिरर इमेज, और जब फिर पॉजिटिव होगा तो 0। इधर जब पॉजिटिव होगा तो 0, नेगेटिव होगा तो मिरर इमेज। ठीक,
तो आप इन तीनों ग्राफ से, चौथा वाला आप कर सकते हो खुद ही, तो इन तीनों ग्राफ से आप क्या देख पा रहे हो कि जो ये नया फंक्शन मैंने क्रिएट करा ये भी अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये जो हमने दो फंक्शन बनाए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनको हम डिनोट करते हैं एफ प्लस से और एफ माइनस से। एफ प्लस क्या होता है, एफ एक्स काई एफ इनवर्स 0 से इन्फिनिटी, और एफ माइनस क्या होता है, माइनस एफ एक्स काई एफ इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से 0। इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, पहली इम्पोर्टेंट बात कि एफ प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एफ माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो इस एफ प्लस और एफ माइनस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है वो ये है कि कोई भी फंक्शन को मैं एफ प्लस माइनस एफ माइनस लिख सकता हूँ, यानी एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन हुज रेंज इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। दिस इज द होल थिंग जिसमें हमें काम करना पड़ेगा बाद में। इसको हम प्रूफ करके इस वीडियो को एंड करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस माइनस एफ माइनस, हमें ये क्लेम करना है। तो मान लो एफ प्लस माइनस एफ माइनस ये माइनस एक्स इज अनदर फंक्शन जी एक्स। अब इस जी एक्स की वैल्यू देखते हैं, लेट एफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो इस एक्स नॉट पे जी एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ प्लस एक्स नॉट माइनस एफ माइनस एक्स नॉट। अब देखो एफ प्लस एक्स नॉट एग्जैक्टली फॉलो करेगा एफ एक्स को, क्योंकि एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स नॉट। और जब एफ एक्स नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0, विच इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट। यानी जब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो जी एक्स एकदम कोइंसाइड कर रहे हैं एफ एक्स के साथ। अब अगर मान लो आप एक पॉइंट था एक्स नॉट, अगर वहां पे फंक्शन की वैल्यू थी नेगेटिव, तो जी एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ प्लस एक्स नॉट माइनस एफ माइनस एक्स नॉट। अब मुझे बताओ जब फंक्शन की वैल्यू आई आपकी नेगेटिव, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस एफ नेगेटिव ऑफ एक्स नॉट, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस एफ एक्स नॉट, विच इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट। यानी जो ये जी एक्स नॉट है ये एफ एक्स नॉट के बराबर है जब एफ एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 है, जी एक्स नॉट एफ एक्स नॉट के ही बराबर है जब एफ एक्स नॉट स्मॉलर देन 0 है। और एक छोटा सा होमवर्क विच इज ट्रिवियल ऑल्दो कि एफ एक्स नॉट अगर 0 होगा तो जी एक्स नॉट भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन एफ एक्स के साथ मैच करता है और सारी वैल्यू एफ एक्स नॉट के एफ एक्स के साथ मैच करती है। इसका मतलब जी एक्स है क्या एग्जैक्टली, एफ एक्स इक्वलिटी ऑफ फंक्शन, यही तो बोलता है। तो जी एक्स क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस एक्स माइनस एफ माइनस एक्स। इसको या तो आप लिख लो अपने दिमाग में यहाँ पे कहीं पर नोट करके कि एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव फंक्शन। जैसे एक रिजल्ट होता है ना, एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, वैसे ये भी एक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से ही एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे आएंगे, उसे बोलते हैं हम सिंपल फंक्शन। ओके, थैंक यू।